डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 5 का चैप्टर सेकेंड, द फोर ऑपरेशंस। क्या होते हैं द फोर ऑपरेशंस? सी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो आपके होते हैं वो आपके होते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। ये चार एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं और यही आपके चार ऑपरेशंस होते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपको इन चारों ऑपरेशंस की प्रैक्टिस कराई गई है, प्लस उससे रिलेटेड आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में कोई डाउट नहीं होगा। तो मेजर जो डिस्कशन रहेगा इस वीडियो में वो आपका डिवीजन पे रहेगा, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को डिवीजन में प्रॉब्लम आती है। तो डिवीजन में आप कैसे करेंगे? 7,39,682, इसमें आपको 84 का डिवाइड करना है। सी, अब जो नंबर आपका पहले लिखा हुआ होता है वो आपको अंदर लिखना है ब्रैकेट के, 84 को आपको बाहर लिखना है। अब आपको डिवाइड करना है। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट रहता है या प्रॉब्लम आती है, उनको लगता है कि 84 की टेबल तो उनको आती नहीं। तो आपको 84 की नहीं टेबल आती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी, एक पैटर्न तो ये हो सकता है कि आप पहले रफ में 84 की टेबल लिख लें, जो कि मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें आपको टाइम ज्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, आपने यहां इसमें एक ट्रिक फॉलो करनी है जिससे कि आप कैलकुलेशंस को इजीली कर सकते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई आपको रफ में करना पड़ेगा। सी, यहां नंबर है आपके पास 84 और यहां नंबर अगर अपन लेते हैं 7, तो 7 में तो डिवाइड होता नहीं। तो स्टार्टिंग में आपको 2 नंबर, 3 नंबर, आप कितने भी नंबर ले सकते हैं। 7 में डिवाइड नहीं होता तो आपने दोनों नंबर को कंबाइन किया, 73 में भी 84 का डिवाइड नहीं होता। देन आप 3 नंबर्स को एक साथ लेंगे, 739 में 84 का जब आप डिवाइड करेंगे, 739 में आपको 84 का डिवाइड करना है तो कितनी बार जाएगा? अब उसका ट्रिक लगाने के लिए या तो आपको 84 की टेबल आती हो या आपको क्या करना होगा, आपको यहां एक पैटर्न फॉलो करना है। यहां आपको 2 नंबर लेने हैं, यहां आपको 1 नंबर लेना है। 73 में अगर अपन 8 का डिवाइड करते हैं तो 8 9 जा 72 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप 84 में एक बार 9 से मल्टीप्लाई कर लें। तो आपको सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपने 84 में 9 का मल्टीप्लाई किया। तो जैसे ही आपने 84 में 9 का मल्टीप्लाई किया रफ में, आपको आंसर मिलेगा। 84 को अगर आप 9 से करेंगे 756, तो वो 739 से तो बड़ा है, तो बड़ा नंबर आप 739 के नीचे नहीं लिख सकते। आप इससे जस्ट एक छोटा नंबर लेंगे। तो 84 में आपने 8 का मल्टीप्लाई किया रफ में, देन आपको आंसर मिला 672। 672, तो 84 8 जा 672 माइनस आपने किया, आपका बचा 67। अब आप एक डिजिट को नोट करेंगे, 6 आपने नोट कर लिया, अब आपका नंबर बन गया 676। तो 676 में भी ये 8 टाइम्स जाएगा, तो 84 8 जा 672, रिमाइंडर बचेगा आपका 4। सिंगल डिजिट आप नोट डाउन करते हैं, तो आपने नोट किया 8, अब 48 नंबर आपका बन गया। तो 48 जब आपका नंबर बना तो 84 से ये छोटा है, तो जब नहीं जाता है तब आप ऊपर 0 लिखते हैं। अब आप एक बार 0 लिखने के बाद आगे वाला नंबर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब आप इसका सेकंड भी उतार लेंगे, तो आपने 2 उतार लिया, तो अब आपका नंबर बन गया 482। वही पैटर्न लगाना है, 48 नंबर को लेना है, 8 से डिवाइड करना, अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स जाता है। तो 84 में आपने रफ में 6 का मल्टीप्लाई किया, तो आपने 84 में जब 6 का मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला 504। तो 504 तो आपका बड़ा हो गया 482 से, तो आप इससे जस्ट एक छोटा नंबर ले लेंगे। ये बेटा गलत किया हुआ है आपका,
बुक में गलत किया हुआ है, 420 आएगा और 482 में से 420 माइनस करेंगे तो 62 रिमाइंडर आ जाएगा। अब अपने आंसर को चेक करते हैं, जो अपने सॉल्यूशन निकाला है उसको चेक करेंगे। तो यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड होगा जिस नंबर में आपने डिवाइड किया है, 739682 आपका डिविडेंड हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर होगा जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, 84 आपका डिवाइजर हो गया, क्वोशिएंट आपका कितना हो गया 8805, जो आपका ये आंसर आया है ये आपका क्वोशिएंट कहलाता है। और रिमाइंडर जो आपका सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो आपका नीचे बच गया इसको आपको बोलते हैं रिमाइंडर। तो 62 आपका यहां रिमाइंडर हो गया। आंसर कैसे चेक करेंगे आपका सही है, सी। पहला स्टेप आपको क्या चेक करना है, पहला स्टेप आपको चेक करना है कि जिससे आपने डिवाइड किया है, 84 से आपने डिवाइड किया है, तो जो आपका रिमाइंडर है, आपका रिमाइंडर इससे कम ही बचेगा। आपका रिमाइंडर 84 भी नहीं बच सकता, 84 से कम बच सकता है। सेकेंड कंडीशन, जब आप डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, सी आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आप रिमाइंडर को ऐड करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा, नंबर में आपने डिवाइड किया है, जिस नंबर में आपने डिवाइड किया है वही अगर आपका आंसर आ रहा है, तो आपका डिवीजन जो आपने सॉल्व किया है वो करेक्ट है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, आपको दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया हुआ है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 306 फाइंड द अदर नंबर। क्या अप्रोच लगाएंगे आप इसमें, सी मैं आपसे बोलता हूं आपके पास एक दो नंबर हैं और आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई करके आपके पास एक आंसर आया, सी मैंने आपको आंसर दे दिया, आपका आंसर आ रहा है 64 और मैंने आपको एक नंबर दे दिया 16। मैंने आपसे पूछा 16 में किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए कि आपका आंसर 64 आ जाए, 16 में किस नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए आपके आंसर 64 आ जाए। एक पैटर्न तो ये है कि आप 16 की टेबल बोल लें, 64 कितनी टाइम्स आएगा, बट ये अप्रोच आपकी सिर्फ छोटे नंबर में पॉसिबल है, बड़ा नंबर हुआ तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट अप्रोच आप क्या लगा सकते हैं, 16 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो 64 आ रहा है। अगर आपको एक नंबर निकालना है, आपकी अप्रोच क्या रहेगी, 64 जो कि आपका आंसर है, उसमें आपको जो नंबर प्रोवाइड किया गया, जो नंबर आपको क्वेश्चन में दिया गया उसका आप डिवाइड कर लें। तो 64 में आप 16 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड को बेटा अपॉन अपॉन में भी लिखते हैं, आप 64 डिवाइड बाई 16 लिखें या 64 अपॉन 16 लिखें, तो डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। इसी तरह से आपको ये करना है, तो आपको क्या करना है, 7,38,072 में किसका डिवाइड कर देना है आपको, 306 का, और डिवीजन करने पे जो आपका आंसर होगा वही आपका क्या बताएगा, अदर नंबर। यहां आपका इसको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सी इसमें नेक्स्ट आता है आपका यूनिटरी मेथड। क्या होता है यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। जब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं उसको आप बोलते हैं यूनिटरी मेथड। क्या अप्रोच इसमें लगाएंगे, सी जैसे इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पैकेट कैन होल्ड 176 ग्लासेस, हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 7,93,936 glasses, find the number of glass in 225 such packets। सी वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक अप्रोच लगानी होगी। जो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है, जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है उसको आप राइट साइड में रखते हैं, जो भी चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है उसको आप राइट हैंड साइड में रखते हैं। सी अब आपका क्वेश्चन है, ए पैकेट कैन होल्ड 176 ग्लासेस,
हाउ मेनी पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 7,93,936 ग्लासेस। तो आपको पैकेट्स निकालने हैं, तो पैकेट्स आपको निकालने हैं, तो आप पैकेट्स को कहां रखेंगे? राइट साइड में। सी 176 ग्लासेस होल्ड बाय वन पैकेट। आपको पैकेट निकालने थे, तो पैकेट आपने राइट में रखे, ये आपने वैल्यू लेफ्ट में रखी। यहां वैल्यू आपकी लेफ्ट में चल रही है, वो आपका एलएचएस कहलाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। जो यहां वैल्यू चल रही है वो आपकी राइट में वैल्यू चल रही है, ये कहलाती है आपकी राइट हैंड साइड। आपको पैकेट्स निकालने थे, इसलिए आपने पैकेट्स को राइट में रखा और 176 को आप लेफ्ट में रख देंगे। नेक्स्ट अप्रोच क्या रहती है? ज्यादा का दिया हुआ है, कम का आपको निकालना है। ज्यादा की वैल्यू गिवन है, कम की वैल्यू निकालनी है, तो आप डिवाइड करते हैं। एक की वैल्यू पता है, ज्यादा का निकालना है, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज आप मल्टीप्लाई क्यों करेंगे ज्यादा का निकालने के लिए? क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। तो आंसर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। और कोई चीज कम कैसे होती है? डिवाइड करने से। तो ज्यादा का दिया हुआ है, कम करना है आपको। कम कब होगी? जब आप डिवाइड करेंगे। और वैल्यू बढ़ती कब है? जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। बस ये दो अप्रोच आपको फॉलो करनी है इन्हीं सारी वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो 176 ग्लासेस होल्ड बाई वन पैकेट, तो वन ग्लास होल्ड बाई 1/176। सी 1 आपको अभी बताया कि आप अपॉन में लिखें या डिवाइड में लिखें, तो 1 डिवाइडेड बाई 176 होता है यहाँ, अगर आप इसको अपॉन में नहीं लिखते तो इससे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 की। बट आपको 1 की नहीं निकालनी, इतने ग्लासेस की निकालनी। अगेन आपकी अप्रोच क्या रहेगी? अब आपको 1 ग्लास की वैल्यू वहां से पता लग गई, ज्यादा ग्लास की वैल्यू निकालनी है। 1 से आपको ज्यादा निकालनी है। 7,93,936 ग्लास के पैकेट्स निकालने हैं आपको। तो ज्यादा का निकालना है, तो आप क्या करोगे? ये आपकी 1 की वैल्यू आ गई, 1/176। ज्यादा का निकालने के लिए क्या कर दोगे? आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 7,93,936 पैकेट्स डिवाइडेड बाय 176। सी अपॉन का मतलब आपको भी बताया डिवाइड होता है। तो इस नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, इसमें आप 176 का डिवाइड कर दोगे। डिवाइड आपने करा, ये आपका आंसर आ गया 4511। देन 4500 पैकेट्स आर 4511 पैकेट 4511 पैकेट्स आर रिक्वायर्ड टू पैक 7,93,936 glasses. So number of glasses in 225 such packets. See, क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था? क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? Find the number of glass in 225 such packets. तो 225 such packets में कितने ग्लासेस होंगे? तो 4511 या 4511 का मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे? 225 के। तो नंबर ऑफ ग्लासेस आपके कितने आ जाएंगे? 10,14,975। तो क्या दो अप्रोच आपको फॉलो करनी है? फर्स्ट अप्रोच आपको क्या फॉलो करनी है? फर्स्ट अप्रोच आपको ये फॉलो करनी है कि जो चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है, जो भी चीज आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, उसको आप कहां रखेंगे? राइट साइड में। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? फाइंड आउट वाली चीज कहां आएगी? राइट साइड में, राइट हैंड साइड में। सेकेंड स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है? अगर आपको ज्यादा की वैल्यू दी हुई है और कम की आपको निकालनी है, तो कम करने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइड। और आपको कम की वैल्यू दी हुई है या सिंगल वैल्यू दी हुई है, एक की वैल्यू आपको दी है गिवन, और आपको एक से ज्यादा की वैल्यू निकालनी है, तो ज्यादा करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? मल्टीप्लाई। तो यहां पे आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। बस आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। तो ऐसी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आई होप कि बाकी की वर्ड प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।